नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज़ 21 देख रहे हैं आप। यूके बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर आ रही है हल्द्वानी से। हल्द्वानी लाल कुआं मार्ग स्थित तीन पानी फ्लाईओवर पर शनिवार रात हुए भीषण सड़क हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस के अनुसार स्कॉर्पियो और स्कूटी के बीच हुई जोरदार टक्कर में स्कूटी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में राहुल राजपूत, शिवम व अंशु आर्या की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आदि टमटा गंभीर रूप से घायल है और उसका उपचार सुशीला तिवारी अस्पताल में चल रहा है। सूचना मिलते ही डायल 112 पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने इन 3 युवकों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अपर पुलिस अधीक्षक एवं सीओ सिटी अमित सिंह ने बताया कि स्कॉर्पियो चालक से पूछताछ की जा रही है और दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने भी अस्पताल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और पुलिस पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रही है। हल्द्वानी से विनोद कुमार अग्रवाल की रिपोर्ट देख रहे हैं। 112 के माध्यम से सूचना मिली थी कि तीन पानी पे एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक स्कॉर्पियो गाड़ी और स्कूटी आपस में टकराई है। तो मौके पे मैं स्वयं और थाना प्रभारी हमारे और रिटर्निंग सीओ विनय और बाकी समस्त फोर्स मौके पे पहुंचे थे। तो वहाँ देखा कि 3 लोग घायल अवस्था में पड़े थे और एक हमसे पहले ही एक को स्वयं किसी के द्वारा हॉस्पिटल पहुँचाया गया था। तो अभी जानकारी के अनुसार 3 को डेथ घोषित कर दिया गया है, एक का ट्रीटमेंट चल रहा है। बाकी जो डेथ में है उनका पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जा रही है और जो एक घायल है उसका ट्रीटमेंट करवाया जा रहा है। अभी कार चालक से पूछताछ की जा रही है किस तरह की घटना हुई। जो जानकारी आ रही है, करीब 10 बजे के आसपास जो फ्लाईओवर है उस पर एक स्कॉर्पियो और 4 युवक बताए जा रहे हैं। वहाँ पर एक स्कूटी पाई गई है। तो टक्कर होने से वो दुर्घटना घटित हुई है, जिसमें 3 युवकों की मृत्यु होना बताया गया है। एक जो है वो सीरियसली इंजर्ड है, उनको यहाँ सुशीला तिवारी अस्पताल लाया गया है। अभी यहाँ पर उनका इलाज जो है चिकित्सकों द्वारा किया जा रहा है। पुलिस जानकारी ले रही है। घटनास्थल पर हमारे सीओ साहब और एसपी साहब लोग गए हैं और प्रारंभिक जो कारण है वो जो बताए जा रहे हैं, उसमें स्कॉर्पियो का जो पाथवे है उसमें उसी तरफ जो स्कूटी थी वो सवार वहीं पर थी और उसी वजह से टक्कर हुई है। और बाकी जो डिटेल्स हैं बाद में पता चलेगा कि किन कारणों से एक्चुअली ये घटना घटी थी। 112 खटीमा से खबर आ रही है, जहां उधम सिंह नगर के खटीमा स्थित इस्लाम नगर नई बस्ती में पारिवारिक विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। आरोप है कि एक युवक ने अपने ही चाचा पर जानलेवा हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया और परिजनों के अनुसार चाचा आरोपी भतीजे को समझाने गए थे, तभी उसने उन पर हमला कर दिया। घायल पक्ष का यह भी आरोप है कि आरोपी की उनकी पत्नी के प्रति एक तरफा लगाव था और इसी विवाद को लेकर घटना हुई। हमले में घायल व्यक्ति को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका उपचार शुरू किया। चिकित्सकों के अनुसार घायल को गंभीर चोटें आई है और जांच में फ्रैक्चर की पुष्टि हुई है। घटना के बाद परिवार में दहशत और आक्रोश का माहौल है और घायल के बेटे मोहम्मद फैजान, पत्नी परवीन और भाई मोहम्मद इसाक ने आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है और मामले की जांच जारी है और पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही घटना के वास्तविक कारण और आगे की कार्रवाई स्पष्ट होगी। खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट दिख रहे हैं। बार सब ये मिली जा रहा है कि मारपीट का मामला बता रहे हैं और इसके सिर पे काफ़ी चोट है और इसके हाथ में फ्रैक्चर है। अभी इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, बाकी इंटर ऑपरेशन रखा हुआ है। लड़ाई हुई है, मेरे पापा के चोट लगी और जिस लड़के ने मारा है वो मेरी अम्मी के पीछे पड़ा हुआ है, मतलब ज़बरदस्ती कर रहा है थोड़ा। तो उनने इसीलिए मारा कि मैं इसको मार के अम्मी को हासिल कर लूँ मेरी। इसी वजह से उनने मेरे पापा को मारा है अम्मी की वजह से। अम्मी के पीछे पड़ा है वो मेरी। वो मेरे पापा का भतीजा ही है, मेरे ताऊ का लड़का है वो। लड़ाई हुई है, उनने आज पापा के आके थोड़ा हमला कर दिया बंके से। उसका नाम जीशान है। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद फैजान है, मैं उनका लड़का हूँ जिसके चोट लगी है। बार सब ये मिली
डोईवाला से खबर आ रही है जहां पानी हवाला ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग पर 7 मोड़ क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण और फ्लाईओवर निर्माण के लिए 3,000 से अधिक हरे भरे पेड़ की कटाई शुरू होते ही स्थानीय नागरिकों और पर्यावरण प्रेमियों का विरोध तेज हो गया है। रविवार को बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे और पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें बचाने की अपील की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई से क्षेत्र का पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ेगा और वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उनका आरोप है कि विकास परियोजनाओं के नाम पर जंगलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जबकि ऐसे विकल्प तलाशे जा रहे हैं जिनसे पेड़ों की कटाई कम हो। पर्यावरण प्रेमियों ने सरकार और संबंधित विभागों से परियोजना की दोबारा समीक्षा करने और अधिकतम पेड़ों को सुरक्षित रखने के लिए वैकल्पिक योजना तैयार करने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट कहा है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। टोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट देख रहे हैं। के लिए विकास का मतलब सिर्फ चौड़ी सड़कें नहीं होती है, एनवायरनमेंट भी उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल में है। और आप ये देखिए जो ऑलरेडी करंट सड़कें हैं उसकी सिचुएशन इतनी खराब है, हमारे ओवर ब्रिजेस गिर रहे हैं। हम यहाँ जंगल काटने के बजाय उन चीजों पे ज्यादा ध्यान दें। अभी मैं थोड़ा दूर पहले आई थी, वहाँ पे सड़कें इतनी खराब है। आप यहाँ पे ऑलरेडी टेम्परेचर इतना हाई हो गया उत्तराखंड जैसे स्टेट का, बाकी जगहों को तो छोड़ ही दीजिए। मतलब यहाँ पे ह्यूमिडिटी नहीं होती थी, यहाँ पे एसी की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती थी। मुझे 20 ईयर्स से ऊपर हो गया है, तो अब इस तरह की सिचुएशन में एटलीस्ट ये चीजें सोचनी चाहिए सरकार को कि इंडिया में आज के डेट पे डेवलपमेंट में सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना। पिछले 12 साल से सिटीजन्स फॉर ग्रीन जोन में मैं एक्टिवली काम कर रहा हूँ। जब यहाँ एयरपोर्ट एक्सपेंशन की बात हुई थी तब भी हमने यहाँ का एक्सपेंशन रुकवाया था, सहस्त्रधारा रोड के लिए आंदोलन किए थे। मुझे दो ही बात कहनी है, ज्यादा मैं लंबा नहीं बोलूंगा, कि गवर्नमेंट पहले स्टडी क्या करती है, कुछ भी काम करने से पहले स्टडी क्या करती है। सहस्त्रधारा रोड पे क्या उन्होंने पिछले 5 साल का डेटा इकट्ठा किया था, ट्रैफिक का एनक्रोचमेंट का डेटा इकट्ठा किया था, बिना किसी डेटा के बिना किसी चीज के उन्होंने पेड़ काट दिए। दूसरा ये है कि यहाँ पे भी कह रहे हैं करीब 700-800 पेड़ों का ट्रांसप्लांटेशन करेंगे। पूरे देश में एक अभियान चल रहा है सरकार द्वारा, भारतीय जनता पार्टी इनके लोगों के द्वारा, एक पेड़ माँ के नाम। और अभी हम देखेंगे कुछ दिन में हरेला हम पूरे उत्तराखंड में मना रहे हैं। एनवायरनमेंट डे तो हम पूरे विश्व एनवायरनमेंट डे हम मनाते हैं हर साल, और अभी हरेला में भी ये बताया जा रहा है कि करोड़ों पेड़ लगाए जाएंगे। मगर मैं पूछना चाहूंगा कि जब ये जंगल, ये जो 7 मोड़ है एयरपोर्ट से जब हम ऋषिकेश की ओर जाते हैं, जो 7 मोड़ का ये पूरा जंगल है, इसको नष्ट किया जा रहा है सिर्फ ये कह के कि यहाँ 4 लेन बनाया जाएगा, एयरपोर्ट से ऋषिकेश का रास्ता 10 मिनट कम हो जाएगा, इसलिए इन पेड़ों का विनाश किया जा रहा है। हमारा ये कहना है कि मैं खुद इस ऋषिकेश रोड यूके बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।